हेलो दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का लर्न विद गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग ये भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 का पाठ है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला प्रकाश। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? प्रकाश के गुण: प्रकाश सरल या सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित कर देता है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम हैं दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के नियम: नंबर 1, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। सभी कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है दोस्तों। प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इमेज, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। जब वास्तविक बनेगा तब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और जब आभासी बनेगा तब कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसे बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब सदैव ऐसे बनता है, सीधा बनता है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। जैसे ये कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी उसी के बराबर होगा, अर्थात और वस्तु की दूरी जितनी होगी प्रतिबिंब भी उतना दूर ही बनेगा, और वस्तु की हाइट जितनी होगी उतना प्रतिबिंब की भी हाइट होगी। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। वही चीज़ तो अभी बताएं। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। अगला है गोली दर्पण। गोली दर्पण प्रवर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये किस प्रकार का दर्पण है? ये किस प्रकार का दर्पण है? गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ की ओर बाहर की ओर का क्या होता है? वक्रित होता है, तो उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगला देखेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र, जैसे ये पृष्ठ है, इसका ये केंद्र हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। किस अक्षर से निरूपित करते हैं? पी अक्षर से। अगला है मुख अक्ष। मुख अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित होता है या अभिलंब होता है। अगला है वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्रीय गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अच्छा शीर्ष निरूपित करता है। आइए दोस्तों फिगर में दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्या है? ये फोकस है। ये क्या है? ये फोकस है। और ये क्या है? यही तो सेंटर है, जिसके बारे में वक्रता अभी पढ़े थे ना हम, वक्रता केंद्र। अगला वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मान लिया जाए यह कोई गोला है, इससे हमने निकाल लिया एक क्या दर्पण, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही क्या होगा? वही उस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से निरूपित करते हैं। अगला द्वारक क्या होता है? इसको अपर्चर कहते हैं। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ तल की ओर वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। किससे? mn से। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है। यह परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है। वह बिंदु गोली दर्पण या मुख्य फोकस कहलाता है। गोली दर्पण तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती? फोकस दूरी। गोली दर्पण तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती? फोकस दूरी। इसे अक्षर F से निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R=2F द्वारा व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। नंबर 1, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। मैंने बताया था जब भी दर्पण से टकराएगी किससे गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। नंबर 2, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, यदि फोकस से गुजरेंगी और दर्पण में टकराएंगी तो कैसे निकल जाएंगी? समांतर निकल जाएंगी। नंबर 3 कहता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी। जैसे इधर से आई सेंटर से, कहाँ से आई? वक्रता केंद्र से, तो इधर से आई और इधर ही वापस निकल गई। नंबर 4, अवतल दर्पण के P बिंदु की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती। जैसे ये आई इधर झुक के तो ऐसे निकल जाएंगी। अगला, ये वो स्थिति है दोस्तों, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस F पर होगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा। इसी प्रकार हम इसको फिगर से समझेंगे। नंबर 1, जब हम वस्तु या बिंब को अनंत पर रखेंगे, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ किरणें काटती है, अर्थात हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा बना प्रतिबिंब? वास्तविक बना, उल्टा बना और बिंदु आकार का बना। उसी प्रकार जब हम C से परे मीन्स C से थोड़ा सा दूर रखेंगे, अनंत और C के बीच कह लीजिए, अनंत और C के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C और F के बीच बना। ये B बिंदु है। कैसे बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और दर्पण से वस्तु से छोटा बना। अगला, C बिंदु पर रखेंगे तो वस्तु जितनी बड़ी लिए उतना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक बना, उल्टा बना। इसी प्रकार C तथा F के बीच जब वस्तु को रखेंगे, C तथा F के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा दर्पण तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला, जब हम F पर रखेंगे वस्तु तो वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत में बनेगा। और जब अनंत में वस्तु रखते थे तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था? F पर बनता था। और जब हम वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे
P तथा F के बीच रखेंगे, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग पूछा गया है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन 4 पॉइंट को ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं? समांतर टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और क्या हुआ दोस्तों? इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। अगला माफ करें दोस्तों, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं। अगला नियम है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाएगी। ये सब अभी हम पढ़े थे उसमें अवतल दर्पण में, बस उसी तरीके का है। आइए दोस्तों इसमें 2 कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। कौन सा दर्पण में? ये उत्तल दर्पण में। इसमें 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस पर कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? इसमें दोनों कंडीशन कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। कैसे बनेगी? आभासी बनेगी। अगला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और P के बीच बनेगा। और क्या? आभासी बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाने हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अगला दोस्तों, अगला है गोली दर्पण। चिन्ह परपाटे आप लोग जानते हैं, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार हमारी ये थ्योरी वाली क्लास थी। आप लोग अपवर्तन, परिवर्तन ये सब देखे रहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और हीरे का अपवर्तनांक ध्यान देना दोस्तों। तो कैसी रही दोस्तों आज की ये वीडियो? आप लोग ज़रूर बताना। अगला वीडियो इसी से संबंधित होगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।